सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे कि वचन में ये लिखा है कि चिंता न करो। यीशु मसीह ने खुद ही बोला है। और ये हम पत्रस की जो पत्री जो है, पहला पत्री 5:7 में भी देखते हैं। इसमें लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये नहीं लिखा कि उसको तुम्हारे बारे में चिंता है, नहीं, वो ध्यान जो हमारे बारे में सोचता है, प्लानिंग करता है, यानी आपके विषय में उसने अच्छे से अपना बुद्धि के अनुसार योजना बना चुका है। ये सेम चीज़ यिर्मयाह 11:29 में भी लिखा, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाया, तुम्हारे भलाई का है और तुम्हारा बुराई के लिए नहीं है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। सो शुरू से परमेश्वर का माइंड में हमारे लिए एक प्लान है। हमारा काम ये है कि इस प्लान क्या है करके उसके पीछे चलना, विश्वास रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। जब भरोसा कम हो जाता है, चिंता बढ़ने लगता है, वरी। तो ये जो इस तरह की कुछ फीलिंग्स, इमोशनल जो डिस्टर्बेंस जो है, एक विश्वासी की जीवन को या पर्सनालिटी को डाउन कर देता है। कि एक तो है चिंता, दूसरा कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब ये है कि खुद को दोषी ठहराना, या शैतान को जब वो दोषी ठहराने आते हैं तो अपन अनुमति देना। तो इस तरह की जो स्पिरिट जो है हमें बहुत परेशान करने लगता है। तो प्रभु ने हमसे कहा है कि चिंता न करें, बल्कि विश्वास करो कि प्रभु साथ में है। वो भरोसा हमारा, वो भरोसा है। भजन गीत में भी लिखा, तुम्हारा सारा चिंता यीशु को दो या परमेश्वर को दो। तो प्रभु बताते हैं कि हम चिंता न करें। भजन गीत 27 में दाऊद इस विषय में, 27 अध्याय में इस विषय में वो कहते हैं कि 13-14 में कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी आपका भरोसा कम हो जाता कि मैं इधर अनुग्रह देखूंगा, ये जीवितों की दुनिया या पृथ्वी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि स्वर्ग में तो अनुग्रह ही देखूंगा। दाऊद जब अपनी परेशानी के दिनों में बहुत प्रॉब्लम में था, और 17 साल से 30 साल के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। शाऊल राजा उसको मारने की फिराक में थे। कई बार उसके 15-16 बार हो, जितने भी बार उसके पीछे पड़ गए, तो बीच बीच में उसके आशा तक टूटने लगे। लेकिन वो प्रभु में भरोसा रखा कि प्रभु मुझे संभालेगा। वो सेना को लेके आ रहा, किसी को भेज रहा, किसी गुप्तचर को पीछे भेज रहा, और उसको कैसे भी मरवाने की उसमें थे। एक राजा, एक किंग, उसके सारे सेना जब आपके पीछे लगे हैं तो मुश्किल है। इतनी कठिन समय में भी उसने विश्वास किया कि प्रभु परमेश्वर के कारण, यहोवा के कारण जीवितों की दुनिया में मैं अनुग्रह देखूंगा। अब इस घड़ी आपको प्रभु यीशु पर भरोसा करना चाहिए कि यीशु के कारण मैं संसार में अनुग्रह पाऊंगा। जाने से पहले, यानी प्रभु के साथ जाने से पहले मैं अनुग्रह में रहूँगा, क्योंकि अब्राहम का अनुग्रह यीशु मसीह ने हमें दी है। चाहे कोई भी परीक्षा जैसे भी हो, भरोसा करो, मैं प्रभु के अनुग्रह में रहूँगा। ये भरोसा आपको आशीष देता। आखिर दाऊद का विश्वास काम आ गया। वो 17-18 या 20-22 उसे किसी उम्र में नहीं मारा गया, बल्कि वो जिंदा रहा। प्रभु ने उसको बचाया। 28-29 को कोई उम्र में नहीं मारा गया, लेकिन वो उसकी मृत्यु हुई आखिर 70 साल में। इस बीच में 30 साल में वो राजा हुआ हेब्रोन में। उसके बाद 7 साल के बाद 37 साल में वो जाके यरूशलेम में महाराजा बन गया पूरे देश का। और वो बहुत अच्छा शासन किया, युद्ध करके बहुत सारे राज्यों को हराया, और अपना बेटे को सिंहासन पर बिठा करके
परमेश्वर का भवन बनाने की सारे इंतजामत करके यहाँ से निकल गए। देखा, उसका कारण है कि बेसिकली वो जवानी में अपना कम उम्र में प्रभु पर विश्वास किया। तो आज आप प्रभु पर भरोसा करते तो आपका भविष्य भी उज्जवल है। आप प्रभु आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं। उसने जो वायदा किया, इसका मेन कारण है कि प्रभु के वायदों पर दाऊद ने भरोसा किया, अर्थात मनन करता रहा, विश्वास करता रहा। वो सेम चीज़ आपके लिए, मेरे लिए लागू है। यीशु पर भरोसा करना, उसके वचन को मनन करना, और वो हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। मैं इस पृथ्वी पर अनुग्रह को देखूंगा। इसलिए अपन को चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मत्ती 13 अध्याय में प्रभु यीशु दृष्टांत बताते हैं कि वचन बीज के समान है। वचन बीज बोने वाला प्रभु यीशु है या उसके चेले हैं, आप और मैं। और यीशु के माध्यम से हम जब वचन बोते हैं तो वो एक ज़मीन को हमारे हृदय के रूप में, वो दृष्टांत के रूप में बताते हैं कि हृदय जो है ज़मीन जैसे। 4 प्रकार की ज़मीन बताते हैं कि अच्छा वाला, पथरीली ज़मीन, काटीले ज़मीन और पगडंडी, यानी जो इंसान चलते चलते ज़मीन कठोर हो। पगडंडी पर जो बोया गया है या गिरा बीज, तुरंत चिड़ियों ने चुगल लिया। चिड़िया मतलब दुष्ट आत्मा वचन लेके भग गया, वो फिर वचन है ही नहीं। और दूसरा, जो पथरीली ज़मीन पर जो वचन गिरा, यानी हृदय नीचे से कठोर है, अंदर से ऊपर थोड़ी सी नरम है, मट्टी है। वचन जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी उसको उगाते हैं, या वचन काम करना स्टार्ट करते हैं कि 2-4 दिन में ही। और जब कठिनाई आता तो बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं बनेगा, फिर वो पूरा सूख जाते हैं, कोई काम का नहीं। फिर है कुछ ज़मीन जो है काटीली है, वजन तो गिरता भी है उधर और वो उगने भी लगता है, लेकिन ये झाड़ियों ने क्या किया, इस वजन उग रहे थे उसको चारों तरफ से घेर लिया, वो कोई फल नहीं दिया, उगा तो सही। यानी कई लोगों के अंदर वजन गिर जाता है, उगने लगता है, तो जीवन की चिंता, पैसे, रिश्ता, ये जो बहुत सारी चिंताएं आ जाता है। वरी कल क्या होगा, बच्चों का, मेरा, उसका, इसका, और मेरी उस चीज़, सबके अंदर चिंता आता है। एक्चुअली चिंता का आना, आपके मन में एक चिंता आ गया तो उसमें पाप नहीं है, लेकिन चिंता को बिठा के, बुला के, बिठा के इधर रखना, उसको पालन पोषण करना पाप है। उसको अगर आ गया तो वो खुद ही आ गया। तो आपका मेरा काम है कि उसको भगाओ, उसको बोलना है कि प्रभु देख ले, प्रभु देख ले, प्रभु पूरा करता है, प्रभु पूरा करता है। तो मन की शांति तब मिलता है। ऐसे 26 में लिखा है कि जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया तो उनको पूर्ण शांति के साथ संभालता। परमेश्वर कौन? परमेश्वर। यिर्मयाह 70 में भी लिखा, एक जगह लिखा है उसकी 5 में, एक जगह अनुग्रह के बारे में, एक जगह श्राप, उसको 2 आयत आगे खर्च के बारे में भी लिखा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, वो नदी किनारे लगा है, वृक्ष के समान है। तो वो आपका पिक्चर है। लेकिन डेविल आपको, शैतान आपको इधर उधर घुमाता है। उसके आगे जो लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर नहीं करता। तो वो श्रापित है, सूखे पेड़ के समान है, वो कोई काम का नहीं है, उसको कोसता है। बाइबल में उसको cursed व्यक्ति, श्रापित व्यक्ति के रूप में दर्शाया। तो प्रभु पर भरोसा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भरोसा घट जाता है, कम हो जाता है, तो चिंता बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के प्रति इन्वर्स प्रोपोर्शन में, यानी कि आपस में, रिश्ते में एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। तो क्या करें? भरोसा प्रभु पर जो है बढ़ाओ, चिंता घटने लगती। चिंता को बढ़ाओ, भरोसा घटने लगता है। तो प्रभु पर भरोसा करना, देखो मत्ती 6 में भी प्रभु ने क्या है, कल की चिंता नहीं करना हो। 6 अध्याय की 25, 26, 27, वो उन आयतों में 30 तक, 33 तक, कि ये न कहना, ये चिंता करके या करते हुए, ये न कहना मैं क्या खाऊंगा यार, कुछ नहीं है क्या। यानी इसका मतलब ये नहीं कि क्या खाएंगे वो नहीं, इसका मतलब
कैसे जीवन आगे बढ़ेगा, कैसे धंधा आगे चलेगा, वो नहीं हो पाएगा। बहुत इस तरह की बातें सोचना, और जाहिर सी बात है जब सोचने से तो बोलना शुरू करते हैं, बोलना है, दोनों को प्रभु ने मना किया, क्योंकि प्रभु तुम्हारे बारे में चिंता करता है। तो अपन क्या सारे आइटम लेकर आए, कहीं जन्म लेते ही करोड़ों रुपए लेकर आए, तो प्रभु देता है। किसी का महीने की आमदनी कम होगी, किसी का ज़्यादा होगा, लेकिन सबको प्रभु पालन पोषण करता है। तो कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, सेवकाई का क्या होगा, तो ये चिंता एक्चुअली उसके बारे में सोचना गलत नहीं है, प्लानिंग करना गलत नहीं है, क्या करेंगे कैसे करेंगे करके दुआ करना गलत नहीं है। ये चिंता करके ऐसे चलते रहना, उसके ऊपर प्रार्थना न करना। जब भी एक चिंता का विषय आता है तो वो आपको इशारा करता है, प्रे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, चिंता आ रहा है। चिंता एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। ऐसा नहीं कि चिंता कोई भी चीज़ हो, चिंता एक आत्मा है। वो आपको प्रभु को इनकार करने में मजबूर करता है। ये कहने लगता है कि कुछ नहीं होगा, प्रभु कोई मदद नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। भाई प्रभु ने अगर मदद नहीं किए होते तो आज आप जिंदा कैसे रहते? इतना बचाता है प्रभु। इसमें दो पोर्शन है, एक तो प्रभु का पोर्शन है, वो आप नहीं कर सकते, एक तो आपका पोर्शन है, वो प्रभु नहीं कर सकता। जैसे प्रार्थना करना, जब आपको बोले तो प्रभु आप प्रार्थना करो, ये नहीं हो सकता, आपको ही प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु आप फिर मेरे लिए इंतज़ाम करो, घर का इंतज़ाम करो, बच्चों का पढ़ाई का इंतज़ाम करो, ये इंतज़ाम करो। तो ये दुआ करना या विश्वास करना, वचन मनन करना आपका काम है, ये प्रभु का काम नहीं है। तो एक बार आप विश्वास करना, वचन की मनादी करना, मनन करना आप शुरू करते हैं, भरोसा करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर प्रभु का काम है, वो तो खुद ही संभालेगा। तो ये बताओ, दानिएल शेर की मांग में चिंता करते रहे, मेरा क्या होगा, शेर आ गया है, शेर आ गया, अब मैं बचूंगा नहीं, बोले तो क्या? उसने प्रार्थना की, प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा, शेरों का मुंह बंद करवा दिया। ये तो दानिएल नहीं कर सकता, लेकिन दानिएल प्रार्थना कर सकता, विश्वास कर सकता। जो दानिएल को करना है उसने कर दिया, जो प्रभु को करना है वो कर दिया। तो नया नियम में एक हिस्सा तक, एक लेवल तक प्रभु यीशु भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसमें पवित्र आत्मा भी हमको अगुवाई करता है या मदद करता है, लेकिन वो हमारा पोर्शन पूरा नहीं करेगा। प्रार्थना करने को हमको बोला तो वो फिर नहीं क्यों करे, वो हमारे लिए बिछवाई करेगा, लेकिन जो हमारा खुद की प्रार्थना है वो नहीं करेगा, वो हमें करना। पतरस को प्रभु ने बोला, जो प्रभु के आखिरी दिन, जो मरने से पहले पकड़वाने की रात में, और प्रभु उसके बाद या फसह की रोटी खाने के बाद प्रभु ने प्रार्थना के लिए गया, तो चेलों को, पतरस को खास करके ये बोलकर गया, वो लीडर था, कि तुम लोग प्रार्थना करो भाई, ताकि तुम परीक्षा में ना गिरे। प्रभु को मालूम है 2-3 घंटे बाद परीक्षा आ रहा है, यूदा उसके लिए गया है, सबको बुला के ला रहा। तो उससे पहले प्रभु कह चुके थे कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा। एक बार पतरस ने यीशु को डांटने की कोशिश की, तो यीशु ने उनके अंदर की जो दुष्ट आत्मा जो आकर बात कर रहे थे उसको फटकार दिया डायरेक्ट। तो वो पतरस अब बोल रहे हैं कि प्रभु उसको बोल रहे हैं कि भाई प्रार्थना करो। वो तो इतने भारी नींद में थे, क्योंकि दिन भर काम कर रहे थे, कि प्रार्थना करना छोड़ गया। हाँ आप जाइए प्रभु, अब मैं हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु उधर थोड़ी दूर, उधर जाके उधर बैठ के प्रार्थना करने लगा, पूरा दिल लगा कर पिता से मांग रहा था कि कृपा करें, परीक्षा आ रही है करके। बखूबी प्रार्थना, मतलब बहुत अच्छे से किया प्रभु ने। ये लोग इस तरफ तो खूब खर्राटे मार के सोने लगे। तो जो पतरस को, प्रभु को करना है प्रभु ने कर लिया, पतरस को जो करना था उसने नहीं किया। नतीजा ये निकला कि उसने 3 बार यीशु को इनकार किया, परीक्षा में पड़ गया, फिर रो रो के बिलक बिलक कर रोए जैसे भी,
प्रभु माफ़ करता है, आखिर उसको पुनः वापस लाता है। वो प्रभु की कृपा है। तो ये है, उस समय पतरस भी रेस्पॉन्ड करता है कि भाई वो क्या करता है, वो रोता है, अपनी गलती को अंगीकार करता है। किसके सामने? यीशु के सामने। और यूदा यीशु को बेच डालता है और अपनी गलती की अंगीकार करता है। किसके सामने? वो मूसा के कानून के सामने। मूसा के कानून कभी क्षमा नहीं करता, माफ़ नहीं करता, दया नहीं करता। यीशु दया करता। यीशु का दूसरा नाम ही दया है, कृपा है। वो कृपा का मालिक है। अब मूसा की कानून में 10 आज्ञा, जो भी कानून में दया नहीं होती, वो न्याय करता है। ये न्याय करने के लिए वो दंड देता है। न्याय के अनुसार इसमें जो मिस्टेक हो गया, इतना दंड इसको दिया जाए। हाँ, तो बोला तुम जाने, और वो दंड पाया, वो मारा गया, नरक गया, जो भी। पतरस ने यीशु के सामने रोया या आंखों से आंख मिलाया या देखा, यीशु ने उसको माफ़ किया। तो ये कंडमनेशन, यानी हमारे अंदर गलती की जो एहसास आता है, तो शैतान से या कानून कायदे से बात करने से क्षमा नहीं मिलती। यीशु से, कृपा से, यीशु से बात करो तो वो क्षमा करता है, दिल को शांति देता है, वो चिंता को हटाता है। इस तरह की जो मेंटली डाउन या डिस्टर्ब या वीक या कमज़ोर करने वाले जो इमोशंस हैं, उसको प्रभु ठीक कर देता है। प्रभु का वचन ठीक करता है। प्रभु का वचन बहुत बड़ा इलाज करता है। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभु आपका साथ है। चिंता करना छोड़े कि अपनी सारी चिंता उसी पर लाद दे और छोड़ दे, वो ले लेता है। प्रभु को ये बहुत हल्का है, हमारे लिए बहुत भारी भरकम है। और एक कम आमदनी के एक मनुष्य, सामान्य गरीब व्यक्ति अपना घर चलाने में बहुत परेशान होता है। एक अमीर व्यक्ति को इतना कोई बड़े वो मायने नहीं लेते, लेकिन वो अमीर व्यक्ति अपना धंधा चलाने में जो भी हो बड़ी मशक्क़त करते हैं, और एक एक समस्या को हल करने में दिन रात लगा देता है। उसको नींद नहीं आती कई बार। तो अलग अलग इंसान, जैसे बोलते हैं ना, चींटी को एक चावल लेके जाना बहुत कठिन है, हाथी को जो पूरा लकड़ी खींच के लाना कठिन है, अपना अपना हिसाब से। लेकिन परमेश्वर सबको मदद करता है। तो सारी चिंता यीशु पर छोड़ दे, सारी चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि चिंता करना विश्वास के विरोध में है। चिंता तो आती है, जब चिंता आती है तो उसमें कोई पाप नहीं, देयर इज़ नो सिन। चिंता को आप घर में बुला करके बिठाते हो, चाय पिलाते हो, उसके साथ मेल मिलाप करते हो, उसकी बात मानते हो, उसकी बात बोलते हैं, तो आप चिंता के संगी हो गया, देन इट इज़ ए सिन, तब ये पाप है। तो चिंता से मेल मिलाप न करे, उनके साथ न रहे या उसको साथ रहने न दे। चिंता विश्वास को खा जाता है। चिंता की आत्मा विश्वास की स्पिरिट को ब्रेक कर देता है। तो चिंता को ब्रेक करो, विश्वास को आगे बढ़ाओ, परमेश्वर आपके साथ है। और फिलिप्पी 4:6 में भी क्या लिखा है? चिंता ना करो, आनंदित हो जाओ, प्रभु के सारे बातें बताओ, प्रार्थना में धन्यवाद के साथ बताओ, धन्यवाद करते रहो। एक्चुअली धन्यवाद जो है चिंता का एक एंटीडोट का मतलब उससे बचने की दवाई। धन्यवाद करते रहना, धन्यवाद प्रभु, ये संभालेंगे आप, और टेंशन हो रहा है लेकिन इस मसले को आप हल करेंगे, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना और धन्यवाद और वचन तीनों मिलता है। प्रार्थना माने प्रभु से रिक्वेस्ट करना, धन्यवाद माने उसको धन्यवाद करते रहना हर बात के लिए। वचन बोलना भी ज़रूरी है। कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कई लोग कई बातों से डरते हैं। डर भी विश्वास का दुश्मन है। विश्वास के बहुत सारे दुश्मन, उसमें एक है चिंता। आज मैं चिंता के विषय में बता रहा हूँ। तो अपनी सारी चिंता यीशु को बोल दो, या उस पर छोड़ दो, या रिलीज़ कर दो, उसको ट्रांसफ़र कर दो, आप आज़ाद हो जाएंगे। और उसको धन्यवाद करो, क्योंकि वो इन बातों को अपने हाथ में ले लिया है। तो वो आपको सहायता करे,
आपका भी जितना भी चिंता है अलग अलग होंगे, पढ़ाई के विषय में, घर का, इस संसार में रहने के हिसाब से, बच्चों के बारे में या आर्थिक विषयों में या नौकरी या जो भी व्हाटएवर, या कुछ रिलेशन से संबंधित जो कुछ कड़वापन हो गया है, दिक्कत हो गई है, सारी चिंता एक एक करके उसको बताओ, प्रभु ऐसे ऐसी मसला है, मुझे मदद करो, मैं विश्वास करता हूँ आप इसको पूरा कर सकता। तो फिर धन्यवाद के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु पहले भी कर चुका है। और जैसे दानियल शेर की मांग में प्रभु पर विश्वास किया, उसको कोई हानि नहीं हुई। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में झोंका गया, उसको मार दिया, मारने की पूरा वो कर दिया काम, लेकिन वो तो आराम से खुल के बाहर आ गया, क्योंकि यीशु मसीह आ गया उधर। वो राजा जो अन्य जाति के, वो खुद कहने लगता है, डरने लगता है कि वो परमेश्वर का पुत्र दिख रहा मुझे। देखा, अन्य जाति राजा को दर्शन मिल गया। वो चौथा व्यक्ति, फोर्थ मैन, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो तेजोमय है। और ये इनको बाहर बुलाया, ये आ गया बाहर, इसमें आग इसकी रोम रोम तक कहीं भी लगा नहीं है, कोई उसका जो झोंक तक नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसका वस्त्र जला नहीं, बाल नहीं जला, कुछ नहीं, बाहर आ गया। तो इतनी कठिन परिस्थिति से प्रभु अपने बच्चों को बचा सकता है। दानियल कितनी बार परीक्षा में पड़ी, प्रभु ने उनको बचाया। और अब्राहम का परीक्षा ये था कि उसको बेटे को बलि चढ़ाओ, उसने तहे दिल से प्रभु पर विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं मानो वो बातें है करके, ऐसा परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को, उसकी अनुग्रह की क्रेडिट कर दिया और उसके बेटे को वापस दे दिया, और इसके बदले में अपना खुद का बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। सो यहोवा यीरे, तो हमारी चिंता दूर हो, प्रभु आपको सहायता करें और आपकी चिंता की जगह पर विश्वास बने, भरोसा बने, धन्यवाद बने, और आपका धन्यवाद बढ़ता जाए। प्रभु आपको सहायता करें। मैं विश्वास करता हूँ अनुग्रह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। प्रभु आपको सहायता करे। आमीन।